नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 धरती की शान, जो एक कविता है, और चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार। तो सबसे पहले हम कविता धरती की शान का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देख ले कि धरती की शान के कवि कौन है। तो धरती की शान कविता पंडित भरत व्यास जी द्वारा लिखी गई है। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता को प्रणाम करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले जान ले कि धरती की शान मतलब हमारा कविता का जो हेडिंग है, उसका जो नाम है, उसका अर्थ क्या होता है वो देख ले। धरती मतलब धरती, धरा, पृथ्वी। शान, शान का अर्थ होता है वैभव या गौरव, मतलब कि हमारी धरती की वैभवशाली जो है उसकी बात की गई है और हमारी धरती का जो गौरव है उसका यहाँ हमें प्रस्तुतिकरण इस काव्य के माध्यम से किया गया है। तो चलो आओ देखें धरती की शान। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझ में तूफानों को भी अपने वश में करने की ताकत है। मनुष्य तू बहुत ही महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि भरत व्यास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ भी सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है, तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है, तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। तो इतना खूबसूरत वर्णन व्यास जी ने इस पंक्ति के माध्यम से किया है कि मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, उसमें सब कुछ करने की शक्ति और हिम्मत है जो उसको भगवान परमात्मा के द्वारा मिली है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान रे। इस पंक्ति के माध्यम से भरत जी हमें ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्रों, तेरी आंखों से आग बरस सकती है और आग बरसने लगती है। अगर तेरी चाल में वह शक्ति है जिससे भूकंप हो जाता है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है,
हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौहें तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल से हुआ था। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। धरती सा धीर तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से ऊंची उड़ान है रे। इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से भरत जी हमें ये कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसी धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है। और आदमी को हैवान बनने से कौन रोक सकता है? तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है तो पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रख सकता है। तो पूरी कविता के माध्यम से पंडित भरत व्यास जी हमें ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा ने जो एक जीव बनाया है वो है मनुष्य। तो मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है, उसमें कितनी हिम्मत है, कितनी शक्ति है, वो यहाँ दिखाया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश से अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में छुपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। जो मैंने आपको आगे बताया कि परमात्मा ने मतलब कि भगवान ने एक ऐसा जीव बनाया है कि उसमें से बुद्धिमत्ता वाला, कि इंसान एक ऐसा जीव है कि भगवान ने उसे बुद्धि प्रदान की है और अपनी बुद्धि से वो कितने सारे काम बहुत आसानी से कर सकता है और जो असंभव है उसको भी संभव बना सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारा धरती की शान काव्य। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 मालवजी फौजदार का रिवीजन करेंगे। तो चलो आओ देखें मालवजी फौजदार। चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार प्रस्तुत एक एकांकी है। इस एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। एकांकी के मुख्य पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य देखें। स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सामने भवानी माता का चित्र लटक रहा था। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। ये पहला दृश्य हमें दिखाया गया है कि शिवाजी एक पलंग पर सोए थे। सामने एक भवानी माता जी का चित्र था। उसने में एक किशोर आयु का मालवजी नाम का एक नवयुवक हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या के लिए वहाँ पर आया था। शिवाजी ने आश्चर्य करते हुए उसे पूछा,
कौन हो वत्स? तो शिवाजी ने पूछा कि आप कौन हो बेटा? बालक ने वीरतापूर्वक बताया, मेरा नाम मालवजी है। तो वो जो किशोरावस्था का बालक था ने, उसने बोला मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी ने, मालवजी जानते ही इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक बोला, मृत्यु। शिवाजी ने पूछा कि आप जो ये काम करने जा रहे थे, मतलब उसने तो शिवाजी पर अपनी तलवार उठाई दी थी, तो इस अपराध के लिए आपको क्या दंड मिलेगा, वो आपको पता है? ऐसा शिवाजी मालवजी को पूछ रहे थे। तो मालवजी ने कहा, हाँ, निर्भयतापूर्वक मुझे मृत्युदंड हो सकता है। शिवाजी ने, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको एक बात बतानी होगी। तो मालवजी ने पूछा, क्या बात? शिवाजी ने कहा, बातों बातों में चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। विद्यार्थी मित्रों, आप जैसे भी हो, सामने वाली व्यक्ति, स्पेशली आपके मम्मी पापा को आप तो जानते ही होंगे, फिर आप स्कूल में जाते हो तो कुछ दिन में आपके गुरुजन, आपके शिक्षक भी आपको पहचानने लगते हैं कि आप कैसे हो, मतलब आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका जो स्वभाव है वो कैसा है, कि बात बात में आपको गुस्सा आ जाता है, कि आप कैसा रिएक्शन देते हो, वो थोड़े ही दिनों में पता चल जाता है। और कई व्यक्ति, कई मनुष्य तो इतने भगवान की कृपा से उनमें ऐसी शक्तियाँ होती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है वो अच्छी तरह से अपने आप ही अपनी बुद्धिमत्ता से वो जान सकता है। तो यहाँ शिवाजी को भी पता चला कि ये जो मालवजी है वो कोई आम आदमी, सामान्य मनुष्य नहीं है, कोई वीर पुत्र है और सत्यवादी है। मतलब वो जो भी बात कर रहा है उसकी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो शिवाजी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी ने कहा, जो बात सत्य है उसमें मैं अवश्य बताऊंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? एकदम सही, आपको जो बात सही में सच में पता हो वो आपको बता देनी है। कभी ऐसा न हो किसी एक को या किसी और को बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े, और एक झूठ के लिए आपको 100 बार झूठ बोलना पड़ता है, और याद भी रखना पड़ता है कि यहाँ मैंने झूठ बोला है, यहाँ मैंने झूठ बोला है, मैं पकड़ा या पकड़ी न जाऊँ। तो याद रखना है, हमेशा अपने जीवन में हमें सच ही बोलना है। सच बोलोगे तो एक बार आपको सज़ा मिलेगी, फिर आपको बार बार झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार सज़ा मिली, उससे आपको सबक भी मिलेगा कि भाई दूसरी बार झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच ही बोलना है। शिवाजी बोले, युवक मारकर क्या मराठा साम्राज्य मालिक बनना चाहते थे? तो शिवाजी ने मालवजी से पूछा कि मुझे मारकर आप इस साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी ने कहा, नहीं। शिवाजी ने उसे फिर पूछा, तो क्या तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तो शिवाजी मालवजी से पूछ रहे थे कि तो क्या आप मुझे हानि पहुंचाने क्यों आए हो? क्या मैंने राष्ट्र के प्रति कोई धब्बा लगाया है? कि एक राजा की जो सारी कर्तव्यता है, जो कर्तव्य निष्ठा का पालन है, वो मैं अच्छी तरह से नहीं कर रहा हूँ? तो मालवजी ने बताया, महाराज ये सब कुछ नहीं। तो शिवाजी ने पूछा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो शिवाजी ने मालवजी से पूछा कि तो आपके मन में क्या बात है कि आप मुझे मारने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे? मालवजी बोले, यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में ही सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों ने पेट भर अन्न भी नहीं खाया। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा
कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। शिवाजी के पूछने पर मालव जी ने जो सच्चाई थी वो बता दी कि वो यहाँ क्यों आए थे। मालव जी की बात सुनने के बाद शिवाजी ने मालव जी से पूछा कि आपको इतना सारा कष्ट था तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए। तो मालव जी ने बताया कि आपकी सेना का सिपाही वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा देता है, तो स्वामी आपके लिए ये कर्तव्य बनता है कि उसके परिवार का पालन पोषण करे और उसकी चिंता करे। बालक की निडरता को मन में ही शाबाशी देते हो, लेकिन झूठ मूठ का दिखावटी रोष दिखाने के लिए शिवाजी ने तानाजी से इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद करने और कल इसे मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। मालव जी ने शिवाजी से कहा कि मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक भीख मांगना चाहता हूँ। शिवाजी ने बोला, क्या है बोलो। मालव जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मरने से पहले मैं अपनी माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिवाजी ने कहा कि अगर आप दर्शन करके मतलब अपनी माता को मिलके वापस नहीं आए तो मालव जी ने बताया, मैं एक वीर पुत्र हूँ, मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके अवश्य जल्द ही लौट आऊँगा। तो मालव जी ने क्या कहा, मैं वीर पुत्र हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मृत्यु से बचने के लिए तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मेरी माता से मिलकर मैं अवश्य ही लौट आऊँगा। मालव जी अपनी माता से मिलने जाते हैं और उनको जो सच बात थी, जो हकीकत थी, वो सब कुछ बताया और उनकी माता को मिलके वो वापस शिवाजी के पास दरबार में आ पहुँचे। शिवाजी ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर मैं तुम्हें इस सजा के लिए मृत्युदंड ना दूं और मेरे सैन्य के सिपाही के रूप में मैं तुम्हें स्थान दूं, तो क्या तुम मेरा वो प्रस्ताव स्वीकार करोगे। शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का जो आदेश दिया था, उन्हें अगले ही दिन मृत्युदंड देने की बात थी। बालक यह समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे, इसीलिए उसकी माँ के मृत्यु के बाद उसकी माँ उसके पिताजी के मृत्यु के बाद उसकी माता अकेली हो गई थी, बेसहारा हो गई थी। इसीलिए मालव जी ने शिवाजी से अपनी माँ की पालन पोषण की जिम्मेदारी ली कि आपको मैं विनती करता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद आप मेरी माता का पालन पोषण करो। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। शिवाजी ने मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर सकूँ। शिवाजी ने अपने मन की बात मालव जी से कही कि आप जिस प्रकार अपनी माता के